सियासत गर्मा गई है। स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाने को लेकर जारी सरकारी आदेश को राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने खुली चुनौती दी है। मुंबई से लेकर ठाणे और नासिक तक स्कूलों में जाकर हिंदी की किताबें फाड़ी गईं या जलाई जा रही हैं और किताबों की दुकान के मालिकों को धमकाया जा रहा है कि हिंदी की किताब बेचना बंद करें। एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा किताबों को जलाया जा रहा है। जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ये यशवंत किल्लेदार है, मनसे के नेता हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या आंदोलन है और क्यों ये आंदोलन शुरू हो गया है। यशवंत जी बताइए कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, आपने तो सरकार को मोहलत दी थी कि आप सरकार ने जीआर निकालना चाहिए, तो उसके बाद आप आंदोलन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आपका आंदोलन शुरू हो गया। सरकार ने जीआर निकाला ना। सरकार ने जो जीआर निकाला है वो प्राइमरी के बच्चे जो है पहली से लेके 5वीं कक्षा तक उनके लिए हिंदी जो तीसरी लैंग्वेज है, तीसरी भाषा है, वो अनिवार्य किए है, मैंडेटरी किए है, कंपलसरी किए है। उसको हम विरोध कर रहे हैं। अगर ये जो छोटे बच्चे हैं उनकी उम्र देखी जाए तो उनकी आईक्यू लेवल क्या होगी। फिर ऐसे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पहले से ही यहाँ की राजभाषा मराठी तो है ही कंपलसरी, वो होनी भी चाहिए, उसके साथ इंग्लिश है और तीसरी लैंग्वेज हिंदी देंगे तो वो उनके ऊपर आप कितना लोड देंगे, उसको कोई मर्यादा है कि नहीं, ज़रूरत क्या है। और 5वीं के बाद सब लोग हिंदी सीखते ही है ना, पढ़ते ही है, तो ये करने की ज़रूरत क्या है। आप मानसशास्त्र की एंगल से देखेंगे, साइकोलॉजिस्ट के एंगल से देखेंगे तो ये उम्र के बच्चे इतना लोड ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं है ना। ये हमारी भूमिका है। दूसरी बात ऐसे कि जो शिक्षण तज्ञ लोग हैं उन्होंने भी ये जो हमारी राय है उसको सपोर्ट किया है। जो पेरेंट्स है, जो प्रिंसिपल्स है, जो टीचर्स है, सब लोग इसको विरोध कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्यों ये मैंडेट कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट को खुश करने के लिए आप ऐसा करेंगे तो हम ये चलने नहीं देंगे, क्योंकि हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जैसे महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है, वैसी उत्तर भारत में जो कोई स्टेट है उनकी वो राजभाषा है, वो कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आप क्यों उसके ऊपर हमारे ऊपर लादना चाहते हो? और पुरानी हिस्ट्री देखी जाए तो उत्तर भारत में जो भी हिंदी स्टेट है, हिंदी मातृभाषा वाले, उधर की जो बोली भाषा रहती है, लैंग्वेजेस रहती है वहाँ की लोकल, वो सब अभी ख़त्म हो चुकी है हिंदी की वजह से। तो आगे चल के आप भी इधर महाराष्ट्र में मराठी को ख़त्म करना चाहते हो क्या? और उन्होंने जीआर में वर्ड कौन सा यूज़ किया है? माध्यम भाषा। माध्यम भाषा का मतलब क्या होता है अभी नहीं समझेगा। आगे चल के माध्यम मीन्स पूरे देश भर में एक ही हिंदी भाषा और माध्यम भाषा करने का इनका ये क्या कहते उनकी एक साजिश है, और वो हम चलने नहीं देंगे। महाराष्ट्र में मराठी ही चलेगा। और प्राइमरी के बच्चों के लिए 2 लैंग्वेजेस जो अभी पहले से ही चालू है, जो एजुकेशन प्रोग्राम है अपना 2 लैंग्वेज का, वो ऐसे ही रहने दो ना। महाराष्ट्र में तीसरी लैंग्वेज की जरूरत नहीं। 5वीं कक्षा के बाद बच्चे लोग तीसरी लैंग्वेज कौन सी लेंगे वो उनको तय करने दो। जो पहले से जो राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण पहला वाला है वो हिसाब से बच्चों को सीखने दो, पढ़ने दो। जरूरत नहीं वो जो धोरण है, वो पॉलिसी है बदलने की। प्राइमरी के लिए हिंदी मैंडेट जो किया है उसको हम मानेंगे नहीं, उसको विरोधी करते रहेंगे। आप जो बोल रहे हैं कि सरकार ने जीआर निकाला है, सरकार ने जीआर भले ही निकाला हो, लेकिन उसमें उन्होंने तीसरी जो भाषा है वो अनिवार्य करने की जो बात थी है उसको पूरी तरह से माना नहीं है। उन्होंने ये मुद्दा दिया है कि तीसरी लैंग्वेज जो है वो हिंदी होगी। अगर किसी को बाई चॉइस होगी। बताता हूँ इसके ऊपर। ये देखो, एक शब्दों का खेल किया है, अनिवार्य निकाल के सर्वसाधारण शब्द डाला है, लेकिन नीचे क्या लिखा है? मिनिमम 20 स्टूडेंट होने चाहिए। एक साथ 20 स्टूडेंट आते हैं तो हम उनको जो चाहिए वो लैंग्वेज सिखाएंगे, बराबर। मुंबई महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जहां मराठी चलती है
जहाँ मराठी चलती है और एक व्यावहारिक लैंग्वेज इंग्लिश जो एजुकेशन में चलती है, वहाँ तीसरी लैंग्वेज कौन सी आएगी? तमिल आएगी? कन्नड़ आएगी? कौन सी आएगी? आएगी तो बट नेचुरल हिंदी आएगी। ये शब्दों का खेल कर रहे हैं। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई। महाराष्ट्र में शिक्षा में हिंदी भाषा तीसरी भाषा करने का प्रयास शुरू है। हमारे साथ कुछ हिंदी भाषी हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है उनको, ये हिंदी तीसरी भाषा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, राज ठाकरे ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला है, आंदोलन शुरू किया है, तो वो आंदोलन के बारे में भी उनका क्या कहना है। सिंह साहब, मुझे आप बताइए पहले कि हिंदी भाषा जो है महाराष्ट्र में तीसरी भाषा करने का, अनिवार्य करने का प्रयास शुरू है, आपको क्या लगता है? अगर हिंदी महाराष्ट्र में तीसरी भाषा होती है तो उसका तो हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हिंदी का चलन पूरे हिंदुस्तान में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। और बाहर भी देश में अगर हम कहीं जाते हैं तो हिंदी का उपयोग होता है या इंग्लिश का उपयोग होता है। और हमारी महाराष्ट्र राज्य की जो प्रथम भाषा है वो मराठी ही है और उसके प्रति हमको अभिमान है। लेकिन अगर हिंदी अगर बच्चों को सिखाया जाता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार की आपत्ति अगर राज साहब करते हैं तो हमको तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं तो गलत है। राय सर, आप मुझे बताइए, हिंदी तीसरी भाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए। मिडिल जो गरीब तबके के हैं वो कहीं कमाने जाएंगे तो उनको हिंदी बोलना पड़ेगा। अभी समझो मराठी दिल्ली में गया तो दिल्ली वहाँ पे हिंदी बोलना पड़ेगा, तो ये जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तकलीफ होएगा। हमारा मराठी भाषा है, मराठी मानुस है हम लोग, पर हिंदी भी आना जरूरी है। और क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हिंदी है तो वो भी जाके किधर भी अपना जीविका चला सकते हैं, तो हिंदी चाहिए। बाकी मराठी तो अपना मातृभाषा है, महाराष्ट्र का मातृभाषा मराठी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदी के मुद्दे पे वडेकर जी, हम उनसे पूछेंगे कि क्या आपको क्या लगता है, हिंदी तीसरी भाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी? देखो, हिंदी भाषा तो चाहिए। जैसे अपने भारत में 14 भाषा है, हर राज्य की भाषा अलग अलग है, हर स्टेट की भाषा अलग अलग है। अभी महाराष्ट्र में लोग हमारे रहते हैं, हिंदी भाषिक रहते हैं, तमिलनाडु रहते हैं, अन्य राज्य के लोग रहते हैं, अन्य भाषा है, बराबर है। लेकिन महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी तो आना ही चाहिए। इसको तो हम, मराठी आता है तो हम उसका स्वागत ही करते हैं। हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, इंग्लिश तो आना ही चाहिए, इंटरनेशनल भाषा है। अपने बच्चों लोग सीखेंगे पढ़ेंगे तो कोई देश में जाएगा तो इंग्लिश तो आना ही चाहिए, बराबर है। अभी हिंदी भाषा के लिए कोई लोग बोलते हैं हिंदी नहीं होना चाहिए तीसरी भाषा। अभी हमारे महाराष्ट्र के लाडली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, देवा भाऊ, उसने निर्णय लिया है कि हिंदी भाषा अनिवार्य हम नहीं कर रहे हैं। जो स्कूल में 20 बच्चे बोलेंगे कि हमको हिंदी सीखना है भाषा, तो ही हम उस स्कूल में चालू करेंगे, कंपलसरी नहीं करेंगे। अभी विरोधी कोई नेता बोलते हैं कि तुम कंपलसरी कर रहे हैं, अनिवार्य कर रहे हैं, अनिवार्य नहीं है। ये नेता लोग ने समझना चाहिए। केवल मुद्दा करके कुछ लोगों में संभ्रम निर्माण करना अच्छी बात नहीं है। जैसे हमारे कार्यकर्ता विनोद राय बोले हैं, सभी लोग शिक्षित नहीं है। अभी हम महाराष्ट्री नहीं, मैं मराठी हूँ, मैं कर्नाटक में गया था, मैं सुनिए मेरा, मैं कर्नाटक में गया था, कर्नाटकी भाषा मेरे को नहीं आती थी। वो लोग को मराठी नहीं समझ रहे, वो लोग को इंग्लिश नहीं समझ रहे, उसकी भाषा मेरे को नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे को हिंदी आती थी, मैं हिंदी बोलता तो उसको हिंदी नहीं समझ रहा था। हिंदी भाषा कॉमन भाषा है, कोई स्टेट में जाएगा तो लोगों को समझती है। और अशिक्षित लोग हैं, उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो हिंदी भाषा कॉमन है, सभी देश में, अपने पूरा भारत देश में चलती है। इसलिए हिंदी तो चाहिए, ये भाषा सबकी है। सर, आप बताइए कि क्या हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए, और उसके लिए? मैं तो बोलूँगा कि हिंदी भाषा तो अनिवार्य होना ही चाहिए, क्योंकि ये तीसरी बात है, हमारे मातृभाषा है। पूरे अपने इंडिया में हिंदी तो आना ही चाहिए। अगर हिंदी कहीं भी जाते हैं, चाहे गुजरात में जाएं, चाहे महाराष्ट्र में रहें, चाहे कहीं भी रहें, किसी से बात करना है तो मराठी तो हमको आती है, मराठी हम रहते हैं तो मराठी हमको आती है, मगर हिंदी भी होना जरूरी है। कोई तेलुगु मिलता है, कोई मद्रासी मिलता है, कोई सब मिलते हैं, सब जात के सब किस्म के आदमी लोग मिलते हैं, मगर किसी को नहीं समझता तो हिंदी में कम से कम बात तो कर सकता है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों लोग को हिंदी होना अनिवार्य होना चाहिए। तीसरी बात, सिंह सर, आप मुझे बताइए कि ये जो आंदोलन शुरू हो रहा है, आंदोलन में जो बुक है, बुक फाड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, राज ठाकरे ने आंदोलन किया। राज ठाकरे के आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि राज ठाकरे जी की राजनीति ही
ऐसे विषयों पर चलती है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये शिक्षा के विषय में भी अगर आपको राजनीति करनी है फिर ये तो कहीं ना कहीं तो गलत है। और दूसरी बात है कि अगर आपको बाइकआउट करना तो आप इंग्लिश का बाइकआउट क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपके पुत्र जी फॉरेन से सीख करके आए, इसके लिए इंग्लिश का बाइकआउट नहीं करोगे? आप हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारे हिंदुस्तान की भाषा, उसका विरोध करोगे? ये बात तो कुछ समझ में नहीं आता। और बस इनको राजनीति का कोई मुद्दा बचा नहीं है। इस महाराष्ट्र में देवा भाऊ ने, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरी राजनीति ही बदल दी है। इसलिए विरोधकों के पास कोई विरोधी बचा ही नहीं है कि हम किस चीज़ का विरोध करें। क्योंकि आप देखेंगे कि डेवलपमेंट इतना अच्छा हो रहा है, सारे काम इतने अच्छे तरीके से हो रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन का डेटा प्रस्तुत किया है, तो उसमें किसी को क्वेश्चन मार्क कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इनको राजनीति करनी है, तो अब कॉर्पोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, तो राजनीति कैसे की जाए? तो अब एक शिक्षा का विषय उठाया है। अगर बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है, जो शिक्षा लेने जा रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो माननीय राज साहब को क्यों तकलीफ हो रही है? इनसे अगर कोई एप्लीकेशन देता है, कोई कंप्लेंट करता है कि अगर हमको हिंदी नहीं सीखनी चाहिए और हमारे ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं सरकार के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, तब आप आंदोलन करो तो हमको समझ में आता है। लेकिन आज एक भी बच्चा, अगर आपके पास कोई डेलीगेशन आया हो कि हिंदी अनिवार्य ना किया जाए या हिंदी न सिखाया जाए, तो आप उसके लिए आंदोलन करें, किसी को बोले तो समझ में आता है। बस राजनीति करनी है बस, इसलिए कोई भी विषय पे कम से कम शिक्षा को तो छोड़ दीजिए। राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि किसी को शिक्षा का अधिकार आप लोग ले ले। तो अगर विरोध करना तो आप इंग्लिश का विरोध कीजिए, जो अंग्रेजों की भाषा रही है। लेकिन आज उसकी ज़रूरत हमारे जीवन काल में पड़ रही है। हमको नौकरी करनी है तो इंग्लिश आना ज़रूरी है। इसी प्रकार से हिंदी भी आना ज़रूरी है और मराठी भी आना ज़रूरी है। कई मराठी भाषिक लोग उत्तर भारत में काम करते हैं, उत्तर भारत के लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं। तो इस प्रकार से अगर राजनीति करनी होगी तो कोई उसका मतलब नहीं निकलता। उसमें बच्चों का नुकसान होगा, एजुकेशन का नुकसान होगा और बच्चों को शिक्षा नहीं प्राप्त होगी। हमको हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि पहले 6 स्टैंडर्ड के बाद भाषा का चॉइस करना पड़ता था, या 11th के बाद मुझे हिंदी, जर्मन, फ्रेंच लेना। वो ठीक है, वो स्किल कब आती है? जब हम एक स्टेज पार कर जाते हैं और उसके बाद हमारा करियर जब हमको बनाना होता है, किसी क्षेत्र में जाना होता है, हमको फॉरेन में या फ्रांस में जाकर के नौकरी करनी, तो वो स्टेज आती है। अब बचपन से ही, अब शुरुआत में ही जूनियर केजी और सीनियर केजी, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से आप ये राजनीति करोगे तो बच्चों के मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिए मेरी राज ठाकरे जी को नम्र विनंती है कि आप ये सब विरोध न करते हुए आप कोई राजनीतिक मुद्दा लीजिए जिससे आपकी पार्टी को और आपको उसका लाभ मिले और आप कहीं ना कहीं राजनीति में स्टेब्लिश हो सकें। मेरी राज ठाकरे जी से नम्र विनंती है। और शिक्षा के माध्यम पे और शिक्षा के इस पे कोई राजनीति न करें, मैं विनंती करता हूँ राज ठाकरे जी से। जी, आप क्या बताएंगे? राज ठाकरे का जो आंदोलन शुरू है, सब भूख फाड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, ये आंदोलन जो है कानून के खिलाफ है, तो क्या बताएंगे आप? ये तो कानून के खिलाफ है, किसी के ऊपर दादागिरी नहीं कर सकता है। और जो गरीब तबके के हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है, जिसको हिंदी बोलना है बोले, मगर मराठी उसको आना चाहिए। अभी हम लोग हिंदी भाषी है, पर हमारे बच्चे लोग को, हमको मराठी आती है। हम किससे भी बात करते हैं, आपसे भी बात किया तो मराठी में बात किया। तो ऐसा नहीं है, ये आंदोलन गलत है। क्या मतलब ये आंदोलन सिर्फ राज ठाकरे कर रहा है, लेकिन बाकी दूसरे भी लोग अभी आंदोलन में सहभागी हो रहे हैं? कांग्रेस भी विरोध कर रही है, शिवसेना उबाटा भी विरोध कर रही है। कांग्रेस तो पार्टी ही नहीं है, खाली नाम चल रहा है कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस अगर ये करना था तो इतना दिन तक सोई क्यों थी? ये सब एक एक मुद्दा उठा के उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ, जनता का काम कीजिए, जनता का काम करके आइए मैदान में, इलेक्शन में जनता का काम कीजिए, आपको मत देगी जनता। सिंह सर, आप क्या बताएंगे? मतलब राज ठाकरे का मुद्दा सही है कि गलत है? नहीं, ये मेरे तरफ से तो देखने जाएंगे तो ये बात मुद्दा गलत है, क्योंकि बच्चों लोग के साथ अन्याय है। और मैं तो कहूँगा कि उनको ये तीसरी बात मान लेना चाहिए कि हिंदी भाषी लोग को भी हिंदी सीखना जरूरी है। तो आंदोलन जो शुरू राज ठाकरे का, उसको आप कैसे देखते हैं? अब वो राजनीति के हिसाब से चल रहे हैं, हम राजनीति के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। वो राजनीति के हिसाब से चल रहे हैं, हमको राजनीति नहीं करना। हमको यही है कि बच्चों लोग के साथ अन्याय नहीं करें, बच्चों लोग को देखते हुए कि वो चीज़ भी वो मान लें। मेरी यही राय रहेगी वो कि ये चीज़ भी मान ले कि तीसरी पार्ट हिंदी होना चाहिए। सर, आप बताइए कि राज ठाकरे का जो आंदोलन है वो कितना ठीक सही है, कितना गलत है? ये देखो, राज ठाकरे का जो आंदोलन है वो राजनीतिक आंदोलन है। जो अभी कॉरपोरेशन का चुनाव आया है उसके बारे में उसने ये मुद्दा भाषा का उठाया है। उसका आंदोलन असंवैधानिक है, क्योंकि कौन सा भाषा सीखना, कौन सा भाषा पढ़ना,
वो तो संविधान ने अपने को अधिकार दे दिया है। ठीक है, हम मराठी है, महाराष्ट्र में रहते हैं सभी भाषिक लोग, तो उसको मराठी आना चाहिए, ये विचार के साथ मैं भी हूँ। लेकिन उसको हिंदी सीखना है आप मनाही करेंगे, इंग्लिश सीखना है आप मनाही करेंगे और उसके बारे में आप आंदोलन करेंगे, गलत है। राज ठाकरे के जो बच्चे लोग हैं, लड़की, वो तो इंग्लिश में पढ़ी है, वो क्यों मराठी माध्यम में नहीं पढ़ी है? मेरी लड़की और उसकी लड़की एक स्कूल में थी, वो मेरे को बोले कि राज ठाकरे की लड़की मेरे स्कूल में है, और वो आंदोलन अपना महाराष्ट्र में करते हैं, मुंबई में आंदोलन करते हैं, वो संविधानिक आंदोलन है। ये चुनाव होने के बाद है ना, ये मुद्दा भी नहीं उठाएगा, खाली मुद्दा उठाने का और लोगों का माथा भड़काने का ये काम राज ठाकरे कर रहे हैं, ये गलत है उसका आंदोलन। सर आप क्या बताएंगे कि ये सरकार ने क्या करना चाहिए अभी? जिस प्रकार से सरकार एक बार बोलती है कि हम अनिवार्य करेंगे, अनिवार्य नहीं करेंगे दो सब उनकी बात चल रही है, तो सरकार के एंगल के बारे में आप क्या बताएंगे? ऐसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी अजित पवार जी और शिंदे साहब, ये लोग मिल करके तय करेंगे, कानूनी सलाह लेंगे और ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करके जो अनिवार्य करना चाहिए वो करेंगे, जो नहीं करना चाहिए नहीं करेंगे। अगर इस चीज़ का राज ठाकरे जी को विरोध करना है तो वो कानूनी प्रक्रिया के साथ जाकर के विरोध करे। ये रस्ते पे मतलब गुंडों की तरह फाइल फाड़ना, पेपर फाड़ना, ये सब दिखाना, मतलब इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? महाराष्ट्र को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं लोग? मैं उत्तर भारतीय हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं पहला मुंबई करूँ। आज पूरे हिंदुस्तान से लोग मुंबई में आते हैं क्योंकि मुंबई एक आर्थिक राजधानी है। मुंबई, पूना जैसे शहरों में लोग अपनी जीवन में अपनी शुरू करते हैं और वहाँ पे जीते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा आहे की अगर हिंदी भाषिक से आपको कोई तकलीफ नाही आहे और हिंदी भाषिक म्हटलं मैं मराठी हूँ, आता मी तुम्हाला मराठीमध्ये सांगतो की मी मराठीमध्येही सांगू शकतो, मी उत्तर भारतीय आहे, पण माझा बोलायचा उद्देश आहे, मेरा कहना यह है कि इन्होंने अगर विरोध करना है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत विरोध करे, अपना विरोध दर्ज करना सबका अधिकार है। किस प्रकार कानूनी प्रक्रिया, मतलब किस प्रकार? अगर उनको लगता है कि ये असंवैधानिक है या ये अधिकार क्षेत्र में सरकार के नहीं आता है तो आप कोर्ट में जाइए, स्टे लीजिए, उसके ऊपर वो सब कार्रवाई कीजिए। ये रास्ते पे बुक फाड़ना, बच्चों के एजुकेशन का नुकसान करना, इससे आप सोचिए कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे या उनकी प्रवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। राज ठाकरे जी हमारे महाराष्ट्र में पढ़ने वाले बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? और रही बात, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस भी विरोध कर रही है, मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि देवा भाऊ ने महाराष्ट्र की राजनीति की करवट ही बदल दी है। अब पार्टियां ही नहीं बची हैं कि कोई कुछ विरोध कर सके, उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो ऐसे ही चुटपुट कोई अनैसर्गिक मुद्दे को उठा करके लोगों को, सिर्फ कॉर्पोरेशन का चुनाव है और ऐसे ही नैसर्गिक मुद्दों को उठा करके लोगों को भड़काना, बरगलाना और लोगों को अपनी तरफ करना, ये इनका सिद्धांत है। लेकिन जनता भी होशियार है, लोग भी होशियार है, उनको पता चल चुका है कि कौन काम करता है, कौन नहीं काम करता। इसलिए अब पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं जैसे मोदी जी का परचम लहरा रहा है। मोदी जी के 11 साल बेमिसाल रहे हैं, उन्होंने काम किया है, इसके लिए देवा भाऊ भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और देवा भाऊ को लोगों ने एक तरफा मैंडेट दिया और सरकार बनवाई, और आप देख रहे हैं विकास के काम शुरू है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी बदलने की कोशिश या उनमें और कुछ अच्छी अच्छी तकनीकें आए और लोगों को अच्छे अच्छे एजुकेशंस मिले, ऐसे स्किल तैयार हो। इसलिए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हमारे मुख्यमंत्री जी का ध्यान है। तो उस प्रकार से अगर आपको विरोध करना है तो आप कानूनी प्रक्रिया से विरोध करेंगे, ये नहीं होना चाहिए तो उसके लिए कोर्ट जाइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात कीजिए। ये कोई बात नहीं है ना कि रास्ते पे बुक फाड़िए, कोई स्कूल को बंद करिए, कोई हेडमास्टर को चिल्लाइए या डांटिए या मारिए, ये कोई काम नहीं है। हमारा कहना है कि राज ठाकरे जी को अगर आपको लगता है कि भारत तीसरा भाषा हिंदी नहीं होनी चाहिए तो ठीक है, आप अपनी तरीके से विरोध कीजिए, लेकिन ये रास्ते पे आकर के उतर करके आप गुंडे नहीं हैं, आप एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं और आपके प्रति जनता में एक अलग विश्वास और एक भाव है। तो अगर आप ही ऐसा करेंगे तो लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस ने मराठी भाषा को राज्य दर्जा नहीं दिया और मराठी भाषा को अभिजात दर्जा अगर किसी ने दिया तो वो हमारे मोदी जी हैं, और उसका जल्लोष भी हमने बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया। और इसकी मांग भी यही शिवाजी मैदान में, शिवाजी पार्क के मैदान में लोकसभा के चुनाव में माननीय राज साहब ठाकरे जी ने ये मांग रखी थी मोदी जी से कि हमारे मराठी को अभिजात दर्जा आज तक नहीं मिला, आपसे विनती है कि आप इसको दीजिए। और मोदी जी ने सरकार में आने के बाद तीसरी बार फिर से मराठी दर्जा को अभिजात दर्जा देने का काम किया। तो अब इस प्रकार से अगर आप कहेंगे कि भाजपा एक तरफा काम करे तो ऐसा नहीं है। आज सम्मान भी देने का काम मराठी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और एजुकेशन डिपार्टमेंट पे आपको जो भी कुछ करना, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कानूनी कार्रवाई कीजिए, लोगों के इसके ऊपर प्रभाव गलत जा रहा है। थोड़ा ऑफ करो उस पे एक और सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। दिल्ली में गुरुवार को भारत 2047 पॉलिसी